हेलो बच्चों, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में और समझेंगे और देखेंगे कि आपके क्लास 10th में मैथमेटिक्स का कितना सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद ये मैं फिर ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ और कल से मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस की कहानी शुरू करूँगा। कल से हम मिलेंगे 7 बजे शाम को और क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस की कहानी आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में भी काम करेंगे। मतलब आपके 10th एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारी बातें कल से हम शुरू करेंगे। तो जो बच्चे 9th क्लास क्लियर कर चुके होंगे, 10th में उम्मीद है वो शायद पढ़ भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं क्लास भी कर रहे होंगे, ठीक है। बट मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करूँगा, एक एक करके सारी बातें हम समझेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। मैं केवल आपको मैथमेटिक्स में मास्टर ही नहीं बनाऊंगा, सिखाऊंगा भी कि किस तरीके से क्या अप्रोच लगानी है आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में। तो चलिए आगे हम अपनी बातों को समझने से पहले हम मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में एक डिस्कशन करते हैं कि आपको 10th क्लास में कितना सिलेबस हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अगर हम देखें बच्चे तो 10th में हमारे पास बहुत छोटा सा सिलेबस होता है और जिसे हम क्या, अगर आप देखें तो लगभग 10 मंथ्स आपको इसी सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अप्रैल से शुरू करते हैं और फैब में आपका एग्जाम शुरू होता है और आप पूरे फैब में इसी की कहानी फैब तक समझते हैं, ठीक है। मैथ्स के सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक हमें डिस्कशन करना होता है बच्चे, जो सबसे पहली कहानी हम समझते हैं, सबसे पहली कहानी जो हमें समझने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहली कहानी आप समझिएगा, हमें सबसे पहली कहानी समझने को मिलती है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर के बारे में हम सबसे पहली कहानी समझते हैं और रियल नंबर में आपने जनरली देखें तो 9th क्लास में भी पढ़ा है और हम फिर 10th क्लास में देखते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में अगर देखेंगे तो 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप देखें तो आपको जैसे प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव करिए √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इस फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कल से जो हमारी शुरुआत होगी वो रियल नंबर्स के बारे में होगी और बहुत ही बेसिक, मतलब एकदम बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे और टॉप तक कहानी। तो यहां से अगर हम देखें तो दूसरी जो बातें हमें समझनी है, ठीक है, दूसरी बातें जो हमें समझनी है, अगर आप देखें तो दूसरा चैप्टर हमें अलजेब्रा का डिस्कशन करना है बच्चे। और दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे जनरली अगर आप देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो अगर आप सेकंड चैप्टर देखेंगे बच्चे तो सेकंड चैप्टर हम क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिनोमियल्स डिस्कशन करेंगे। और इसी तरीके से सर अगर आप देखें तो थर्ड चैप्टर के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप थर्ड चैप्टर को देखेंगे तो थर्ड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमारा थर्ड चैप्टर तो बुक में कुछ और दिया है और आप कुछ और बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो पॉलिनोमियल्स का रिलेशन क्वाड्रेटिक से काफ़ी है, या ये कहिए कि दोनों चैप्टर्स काफ़ी एक दूसरे से मिलते हुए हैं। इसलिए पॉलिनोमियल्स के जस्ट बाद हम किसकी कहानी शुरू करेंगे बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी शुरू करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर और बहुत ही लविंग टॉपिक है। इसे बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, बस आपको थोड़ा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग बच्चे एक बहुत अच्छा टॉपिक और डिस्कशन करेंगे और जो कि आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है बच्चे। हम बात करेंगे, अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कहानी होगी, अगर हम बात करेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ऑफ
टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की कहानी हम समझेंगे, जिसमें हम दो लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि जनरली हमें दो लीनियर इक्वेशन अगर दिए हुए हैं टू वेरिएबल्स के साइमल्टेनियसली तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, जो कि ये बहुत ही सुंदर कैलकुलेशन इसमें हमें सीखने को मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे समझने को मिलता है बच्चे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर के बाद हम लोग एक बहुत सुंदर सा और चैप्टर डिस्कस करते हैं बच्चे, जिसे आप सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो इसके बाद फिर हम लोगों को एक बहुत सुंदर सा जो चैप्टर देखने को मिलेगा, पांचवा चैप्टर है, हम जिसे नाम देते हैं बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये भी हमारे पास एपी का एक ज़बरदस्त टॉपिक, मतलब अगर देखें सीक्वेंस सीरीज का हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसका नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रियल में ये 11th क्लास में आपको देखने को मिलता है, बट इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन 10th क्लास में भी करेंगे। ठीक है सर, इसके बाद अगर आप देखें तो अलजेब्रा के पोर्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। फिर हमारा एक बहुत नया टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? अगर आप देखेंगे, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम देंगे उसे अगर हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम उसे सर क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर हम देखेंगे सर तो बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, हम उसे क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम नाम देंगे। हमारे पास अगर देखेंगे तो एक हमारे पास टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसे भी आप नाम दे सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। एक फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे सर, कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या, जैसे हमें जनरली डिस्टेंस फार्मूले के बारे में बात करेंगे, सेक्शन फार्मूले के बारे में बात करेंगे। हम जनरली अगर देखेंगे तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा। हमें इसके बारे में एक एक करके सर सीखना है और समझना है। बहुत बेसिक टॉपिक है, तो उम्मीद है कि इसको आप समझेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद फिर हमें एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें और समझना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं बच्चे, अगर देखेंगे तो हमें जनरली ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करना है। किसके बारे में सर? ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करना है। क्लास 10th के सिलेबस में एक बहुत सिंपल सुंदर सा और टॉपिक है, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं सर? ज्योमेट्री के बारे में। और अक्सर बच्चे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम होती है इस ज्योमेट्री टॉपिक में ही हमें दिक्कत होती है। इसमें हमें दो चैप्टर डिस्कशन करना है ज्योमेट्री में। अगर हम देखें तो हमें क्या क्या डिस्कस करना है इसको समझिए। हम अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जनरली सर्कल, और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं ट्रायंगल। एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रायंगल और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग सर्कल। ये दो चैप्टर अलग अलग हैं, या ये कहिए दो चैप्टर हमें डिस्कशन करना है, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। सर्कल में हम लोग जो बात करेंगे सर टैंजेंट एंड सिकेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो हम बात करेंगे सर आपसे टैंजेंट एंड सिकेंट के बारे में हम बात करेंगे। और फिर अगर आप देखें तो इसी तरीके से हमारे पास और एक ये जो है, इसमें हम जो बात करेंगे सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे, सिमिलैरिटी के बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का भी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का भी हमारे पास इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, या ये कहिए कि आप जब प्रूविंग करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का भी आपके पास कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमें इतना डिस्कशन करना है। रियल में सर्कल में एक टॉपिक हमें देखने को और मिलता है सर कंस्ट्रक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई के सिलेबस में इसे हटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन को सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, इस वजह से हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। सीबीएसई के सिलेबस से अगर देखें तो सर कंस्ट्रक्शन हटा दिया गया है, इस वजह से इसके बारे में डिस्कस नहीं करते।
फिर इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा सा हमें चैप्टर डिस्कस करना है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं कह दूं आपकी जान है, अगर आप इसको नहीं पढ़े बच्चा तो समझिएगा कि आप मैथमेटिक्स नहीं सीख पाए, ठीक, क्योंकि 16 मार्क्स की 15 to 18 मार्क्स ओनली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही आना है आपके 10th बोर्ड एग्जाम में। इस वजह से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग अगर देखें तो टोटल 3-4 चैप्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ हमें जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे सर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सर आप इसी तरीके से आप सम एंगल्स पे अगर देखेंगे तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट सम एंगल, कुछ एंगल पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पे बात करेंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से देखें तो फिर हमें एक टॉपिक और देखने को मिलेगा इसी में, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी आप डिस्कशन करेंगे सर। किसके बारे में? हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो छोटे छोटे हमें टॉपिक्स ये हैं जिन्हें हमें क्या करना है, कवर करना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन चैप्टर्स में। आप अगर इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 15 to 16 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। अगर आप इसके बाद देखेंगे तो फिर एक सिलेबस आपको मैथ्स में और देखने को मिलेगा, और वो सर है मेंसुरेशन के बारे में। किसके बारे में? अगर आप देखें तो सर मेंसुरेशन के बारे में हम बात करेंगे। मेंसुरेशन के बारे में, मेंसुरेशन की कहानी आप समझेंगे। मेंसुरेशन में हम अगर देखेंगे तो जैसे हमें जो मेन फिगर देखने को मिलता है सर, एक क्यूबॉइड के बारे में हम बात करेंगे। हम जो मेनली बात करेंगे मेंसुरेशन में 3D फिगर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में सर? 3D फिगर के बारे में। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, ठीक है। फिर हमें जैसे अगर आप देखें तो कोन के बारे में डिस्कस करेंगे, हम सिलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में। सर हम एस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? एस्फीयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे मेन सिलेबस में है जिनके बारे में हमें क्या करना है सर? समझना है, ठीक है। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक जो आपको डिस्कशन करना होता है जिसका नाम है सर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और वो बहुत ही जानदार टॉपिक है और बहुत ही आसान है। इसे आप इसके बाद देखिए तो एक बहुत शानदार टॉपिक है जो आपको सर डिस्कस करना है, वो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स और एक टॉपिक है सर प्रोबेबिलिटी। ये दो शानदार चैप्टर हैं जिनके बारे में हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है, ठीक है। और अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझेंगे तो इन दोनों चैप्टर से काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब कितने मार्क्स के किस चैप्टर से मिलेगा, हम लोग जब क्लास कल से शुरू करेंगे तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। हमारी जो कल से क्लास शुरू होनी है बच्चे, जनरली हम डिस्कशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे कल से मंडे से डिस्कशन शुरू करेंगे, और मंडे से हम मिलेंगे 7 PM पे। किस पे मिलेंगे? 7 PM से 7 PM to 8 PM डेली क्लासेस होगी, और हम इसमें क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स में काम करेंगे, ठीक है। इसको आपको काफ़ी अच्छे से दिमाग में बिठा के चलना है, समझना है कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको जैसे सिलेबस बता दिया कि हमारे पास जो देखने को मिलेगा, पहला चैप्टर रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल्स, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चौथा अगर आप देखेंगे, चौथा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में हमें ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है, सर्कल के बारे में डिस्कशन करना है। फिर इसके बाद आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। फिर उससे रिलेटेड हमारे पास क्या होते हैं, जनरली कुछ एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिलती है। फिर बहुत छोटे छोटे हमें टॉपिक्स और देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी
तेज है, ऐसे करके हम लोग और डिस्कस करेंगे। फिर एक सर हम टॉपिक बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, और फिर इसी के बाद हमें एक टॉपिक देखने को मिलेगा सर मेंसुरेशन। बहुत ही शानदार चैप्टर है, मेंसुरेशन की कहानी को समझेंगे। मेंसुरेशन में हमें लगभग 3D फिगर में क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर के बारे में हमें डिस्कशन करना है। और फिर हमारा एक टॉपिक आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और यहीं से मैथमेटिक्स आपकी फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चंस किस टाइप के हम कवर करेंगे इसकी भी बात को समझिएगा। जो हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इसमें आपके हम ऑब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे बच्चे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम सब्जेक्टिव पे भी काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी हम काम करेंगे। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे बच्चे। सब्जेक्टिव के बाद अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव के बाद हम लोग बात करेंगे कुछ असर्शन एंड रीजन पे भी हम काम करेंगे। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस पे भी हम काम करेंगे। और सबसे जो मेन प्रॉब्लम बच्चों की है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस में है, हम इस पर भी सर काम करेंगे। केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस पे भी काम करेंगे जो आपको चैप्टर्स में स्ट्रांग बनाएगा, जिसे आपको सीखना है और समझना है। ठीक है, तो कल से मिलिए 7 बजे, और 7 बजे हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में, और बहुत आसानी से एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। और कल कितने बजे मिलने वाले हैं? 7 बजे। तो इसमें इतना ही, आगे मिलेंगे कल। ओके, बाय, टेक केयर।